कुंती देवी के 4 बेटे थे, जिनमें से 2 बेटों की शादी वो गांव की सीधी सादी सत्तो और कम्मों के साथ करके उन्हें बहू बनाकर घर ले आई थी। कुंती देवी की 2 बहुएं सारी जिम्मेदारियां संभाल लेती हैं। थोड़े ही दिनों के बाद कुंती देवी के दोनों छोटे बेटे गौतम और समीर रसोई में आते हैं और अपनी भाभीयों से कहते हैं, कुम्भो भाभी, सत्तो भाभी, आप दोनों सारा दिन काम करके थक जाती है ना? अरे नहीं नहीं देवर जी, हमारे ससुराल में तो सब सारी मशीन जो है, देखा ना, मसाला पीसे खातिर भी है। बस झट से मसाला पिस जावत है, एक बटन दबाते हैं तो गरम मसाला पिस जात है। और कपड़ा धोने का मशीन भी तो है, कपड़ा डालत है तो कपड़ा चमक जात है। वो तो सब ठीक है भाभी, मगर आप इन घर के कामों में उलझकर भैया के साथ बिल्कुल भी वक्त नहीं दे पाती हैं। इसीलिए हम सोच रहे हैं कि आपकी देवरानियां ले आए। अच्छा तो ये बात है, तो देवर जी ऐसन कहिए ना कि हम माँ जी से कही दें कि आपकी शादी करवाई दे। माँ जी से कहिन कि आपके लिए एकदम कटरीना जैसिन बहू लेकर आए। बस भाभी, इसीलिए तो आपसे कह रहे हैं कि माँ को पटा लो। सत्तो और कम्मो अपनी सास से अपने देवरों की शादी के बारे में बात करती हैं, जिसके बाद कुंती देवी अपने दोनों बेटों की पसंद की मॉडर्न बहुएं एमी और डॉली को दुल्हन बनाकर घर ले आती है। कुंती देवी की दोनों गांव की बहुएं अपनी शहरी मॉडर्न देवरानियों का गृह प्रवेश करवाती हैं। देवरानी जी, इस आरती के थाल में अपने हाथ लगाकर बाहर की दीवार पर छाप लगा दीजिए। ओह माय गॉड, ये कलर कितना गंदा है। हमने कल ही शादी के लिए मैनिक्योर, पेडिक्योर और नेल एक्सटेंशन करवाया था। इस लो क्वालिटी के कलर से हमारा तो नेल्स और हाथ सब खराब हो जाएगा। ये सब रिचुअल्स तो गांव वालों गवार लोगों के काम है, हम ये सब नहीं करेंगे। ऐसा कहकर दोनों बहुएं अपने अपने कमरों में चली जाती हैं। कुंती देवी को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन तभी कोनो बात नहीं माँ जी, जाने दीजिए, अभी बच्ची है, नई नई आई है ना, धीरे धीरे सब सीख जाएंगी। अगले दिन सवेरे सवेरे सत्तो और कम्मो खाना बनाकर टेबल पर परोस देती हैं और एमी और डॉली अपने कमरे से बाहर आती हैं। गुड मॉर्निंग मदर इन लॉ। हाय दैया देवरानी जी, ये तुम कैसन कपड़ा पहनी हो, पूरा कमर दिख रहा है। कम्मो भाभी, हमको तो लागत है देवरानी जी जोन दर्जी को कपड़ा सीलन के लिए देत रही, वो सारा कपड़ा चुरा लिया और थोड़ा सा ही कपड़ा में इनका ब्लाउज बनाकर दे दिया। यू गवार्स, तुमको क्या पता कि आजकल का स्टाइल क्या है। चलो डॉली, हम बाहर जाकर ही खाना खाएंगे। ये दोनों जाहिल गवार क्या जाने ड्रेसिंग सेंस किस चिड़िया का नाम है। इसी तरह से वो दोनों शहरी बहुएं दोनों गांव की बहुओं की बात बात पर बेइज्जती करती रहती थी। कुछ समय इसी तरह बीत जाता है और कुंती देवी की 4 बहुएं प्रेग्नेंट हो जाती हैं। अरे माँ जी, आप तो दादी बनने वाली हैं। हम और कम्मो दोनों माँ बनने वाली हैं। तभी वहाँ डॉली और एमी आ जाती हैं। मदर इन लॉ, हम भी दोनों प्रेग्नेंट हैं। आज तो मैं बहुत खुश हूँ, मेरे घर में एक साथ 4 खुशियाँ आने वाली है। प्रेग्नेंट होने के बाद कुंती देवी की शहरी बहुएं एमी और डॉली सारा दिन अपने कमरे में ठंडी ठंडी एसी की हवा में ठाठ से बैठी रहती थी और बेचारी गांव की सीधी सादी गर्भवती बहुएं सुबह से लेकर शाम तक सारे घर का काम करती थी। सत्तो, तुम जल्दी से घर की सफाई कर दो, तब तक हम गैया को चारा देकर आती हैं।
कम्मो पूरे घर में सफाई करने लग जाती है और सत्तो बाहर जाकर गाय को चारा खिलाती है और दोनों शहरी बहुएं उन्हें देखकर बस उनका हर टाइम मजाक ही उड़ाती रहती थी। डॉली, इन गवारों को काम करने दो, चलो हम बाजार शॉपिंग करके आते हैं। सत्तो जो कि दूध निकाल रही थी उनकी बातें सुनकर बोलती है, अरे बहन, इतना भी मोह ना चढ़ाओ, यही दूध काम आवे है, शरीर में ताकत आवे है इससे। डोली और एमी मुंह फुलाकर वहां से चली जाती हैं। ऐसे ही गुजरते महीनों के साथ चारों बहुएं 5 महीने की प्रेग्नेंट हो जाती हैं। अरे डोली बहू, एमी बहू, अरे अपना नहीं तो कम से कम अपने होने वाले बच्चों के लिए तो थोड़ा बहुत हाथ पैर हिला लिया करो। मदर इन लॉ, यू नो हम दोनों प्रेग्नेंट हैं, तो हम काम कैसे करेंगे? हाँ, प्रेग्नेंट तो बस तुम ही दोनों हो, हम दोनों तो बस पेट में हवा भर लिए हैं। इसी तरह कुछ महीने और बीत जाते हैं, जहां एक तरफ एमी और डॉली अपनी प्रेगनेंसी में बस पूरा दिन खाती हैं, सोती हैं और बाहर घूमती हैं, जबकि गांव वाली बहुएं अपनी गर्भ अवस्था के दिनों में भी पूरा दिन गाय का काम करती हैं, घर की सफाई करती हैं, चूल्हा चौका करती हैं। आखिर वो दिन भी आ ही जाता है जब कुंती देवी अपनी चारों बहुओं को लेकर अस्पताल जाते हैं, जहां उन चारों के अल्ट्रासाउंड होने के बाद वो डॉक्टर से पूछती हैं, डॉक्टर साहब, मेरी चारों बहुएं और उनके होने वाले बच्चे ठीक तो है ना? माता जी, आपकी 2 बहुओं के बच्चे तो बिल्कुल तंदुरुस्त हैं, मगर आपकी बाकी 2 बहुएं एमी और डॉली की प्रेगनेंसी थोड़ी कॉम्प्लिकेशन है। 7 महीने की प्रेगनेंसी में बच्चे को जितना हेल्दी होना चाहिए, उनके बच्चे उतने तंदुरुस्त नहीं है, कमजोर हैं। अगर ऐसा ही रहा तो 2 महीने के बाद उनके बच्चे के जन्म में उन्हें बड़ी तकलीफ होगी और हमें उन्हें अंडर ऑब्जर्वेशन भी रखना होगा, और फिर भी ये कहना मुश्किल होगा कि बच्चों का जन्म ठीक से हो पाएगा या नहीं। ये सुनकर एमी और डॉली की खुशियों भरे चेहरे मुरझा जाते हैं और उनकी आंखों में आंसू भर आते हैं। फिर वो उदास मन से घर आती हैं और अपने किए हुए पर पछताती है कि हमारे पतियों को हमारे बच्चों का कितनी बेसब्री से इंतजार है। जब उन्हें ये पता चलेगा तो उन पर क्या गुजरेगी। अगर हमने अपने बच्चे का शुरू से ही ध्यान रखा होता और जेठानी जी की तरह काम किया होता, तो आज हमारी प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती। यस एमी, तुम ठीक बोलता है, सारा गलती हम दोनों का ही है। अरे देवरानी जी, काहे गंगा जमुना बहावत हो, अभी भी कछु नहीं बिगड़ा है। हम दोनों आप दोनों का पूरा ख्याल रखेंगे, और जो वो हमारी गैया है ना बिजुरिया, वो का तुमको दूध पिलावेंगे। हाँ देवरानी जी, और आप दोनों को हम अपनी बिजुरिया के दूध से बने देसी घी के लड्डू भी तो खिलावेंगे। फिर देखना, देसी घी के लड्डू खा के आने वाला बचुआ एकदम तंदुरुस्त हो जाएगा। उस दिन के बाद कम्मो और सत्तो अपनी दोनों शहरी प्रेग्नेंट देवरानियों के खाने का बहुत ज्यादा ख्याल रखती थी। अब एमी और डॉली ने भी आलस छोड़ दिया था और अपनी जेठानियों के साथ काम करती हैं। अब वो सब घर वालों के साथ बैठकर ही देसी खाना पीना भी खाने लगी थी और ठीक 9 महीने के बाद तंदुरुस्त बच्चों को भी उन्होंने जन्म दिया। वही सत्तो और कम्मो को भी बहुत ही सुंदर बच्चे पैदा हुए। कुंती देवी अपने दोनों शहरी बहुओं और दोनों गांव की बहुओं के बच्चों को देखकर बहुत खुश थी, जिसके बाद सभी खुशी खुशी रहने लगे।